प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लक्ष्य में निरंतर सहायक बने रहें। आप अपना परिश्रम सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से अपने लक्ष्य प्राप्ति में खर्च करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके पाठ्यक्रम से संबंधित अध्याय क्रम 4 जिसका शीर्षक डाटा प्रदर्शन एवं बाइनरी अंकगणित से संबंधित है, हम उसी पर आधारित आज कोडिंग सिस्टम बताने से पहले आपको हम बाइनरी अंकगणित पर चर्चा करेंगे। उसकी वीडियो क्लास आप तक प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर किसी भी कार्य को, किसी भी प्रदर्शन को जब वह करता है तो सबसे पहले उसे बाइनरी फॉर्म में परिवर्तित करता है। यहाँ पर हमें देखेंगे कि जो बाइनरी अंकगणित है और बाइनरी संख्याओं का जो परिवर्तन है वह सब जो है नियमों के अनुसार किस प्रकार से एक दूसरे में परिवर्तित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, बाइनरी अंकगणित का जो उपयोग किया जाता है वह दो अर्थों में किया जाता है। सबसे पहले अंक प्रणालियों का आपस में परिवर्तन, फिर इसके बाद जब बाइनरी अंकगणित की बात आती है तो बाइनरी अंकगणित में सामान्य प्रक्रियाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। योग प्रक्रिया, घटाने की प्रक्रिया, गुणा करने की प्रक्रिया और भाग की प्रक्रिया होती है। हम आपको इन्हीं 2 बिंदुओं की जानकारी वीडियो क्लास के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे जो बाइनरी अंकगणित से ही संबंधित है। जब हम बाइनरी अंकगणित की बात करते हैं तो उसमें 4 प्रकार की संख्या प्रणाली का समन्वय किया जाता है, जिनको हम उनके प्रयुक्त अंक सहित उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बाइनरी अंकगणित की बात करते हैं तो बाइनरी शब्द का मतलब होता है द्विआधारी, अर्थात इसमें हम 2 ही अंक का प्रयोग करते हैं, 0 और 1, 0 एंड 1। बाइनरी का मतलब ही होता है, बाई शब्द जहां भी लगा होता है, BI शब्द जहां भी लगा होता है उसका मतलब होता है द्वि, अर्थात 2 चीजें, 0 और 1। तो बेटा यहाँ पर हम आपको जो बाइनरी अंकगणित से परिचय करवाने जा रहे हैं। बाइनरी जो संख्या प्रणाली है उसमें 4 प्रकार की संख्या प्रणालियों का समन्वय होता है। सबसे पहले बाइनरी को ही समझ लेते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली। बाइनरी संख्या प्रणाली, इसमें केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है जिन्हें बाइनरी डिजिट कहा जाता है, जिसे हम 0 एंड 1 के नाम से जानते हैं। हम कितने भी लॉन्ग अथवा शॉर्ट मेथड में हम बाइनरी डिजिट को लिखें तो केवल यही 2 अंकों का ही प्रयोग होता है, 0 1 1 1 0 1। घंटों भर अगर हम लिखें 0 एंड 1 ही लिखेंगे, 0 से लेस नहीं और 1 से मैक्सिमम नहीं, अर्थात बीच की संख्या कोई बात ही नहीं है, केवल 0 और 1 ही लिखा जाता है। इसमें 2 अंक प्रयुक्त होता है। इस संख्या प्रणाली में 2 अंक प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका आधार अंक 2 होता है। 0 एंड 1 यही 2 डिजिट प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं। इसका आधार अंक 2 होता है। इसे हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। जब इस तरीके से हम उदाहरण को देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह जो है बाइनरी संख्या प्रणाली है। अब दूसरी संख्या प्रणाली जो है उसे हम दशमलव संख्या के नाम से जानते हैं, दशमलव संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या प्रणाली, दशमलव संख्या प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी संख्या 10 होती है, इसलिए इसे दशमलव संख्या प्रणाली कहा जाता है। पहले ही देखिए इसके शब्द में ही लगा है 10, तो दशमलव संख्या प्रणाली में 10 अंक का प्रयोग किया जाता है, जो 0 से 9 तक के अंक होते हैं। 0 से 9 तक के अंकों का हम प्रयोग करते हैं। इसे हम उदाहरण स्वरूप इस तरीके से व्यक्त करते हैं, 369 यानी कि 369 की बेस डिजिट 10 है, आधार अंक 10 है, इसलिए यह दशमलव संख्या प्रणाली है। अब हम तीसरी संख्या प्रणाली की बात कर रहे हैं,
जिसे हम आक्टल संख्या प्रणाली के नाम से जानते हैं। तीसरी संख्या प्रणाली आक्टल संख्या प्रणाली है। आक्टल का मतलब ही एक होता है अर्थात 8 होता है, इसलिए इसमें जो है 0 से लेकर 7 तक के अंक प्रयुक्त होते हैं। 0 से 7 तक के अंक प्रयुक्त होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है क्योंकि दशमलव संख्या में भी 0 से 9 होता है और इसमें 0 से 7 होता है, कभी कभी कंफ्यूजन में क्या होता है, अगर इस तरीके से भी लिखा है 368 की बेस डिजिट 1 तो भी मान लेते हैं दशमलव नहीं बल्कि आक्टल संख्या प्रणाली है, जुट जाते हैं सॉल्यूशन में, जो कि एक गलत प्रक्रिया है। क्योंकि अगर बेस डिजिट 8 है तो मैक्सिमम जो डिजिट है उसकी जो वैल्यू है वो 7 ही होनी चाहिए, उससे कम हो चलेगा, लेकिन 7 से अधिक नहीं चलता है। इसलिए इसे हम इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसा भी लिख दें 067 की बेस डिजिट 8, यह एक आक्टल संख्या प्रणाली है। अब हम चौथी संख्या प्रणाली की बात करते हैं और अंतिम रूप से इसी संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जो चौथी संख्या प्रणाली है उसे कहा जाता है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 10 अंक प्रयुक्त किए जाते हैं। 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं और A से F तक वर्ण होते हैं, इसलिए इनकी संख्या कुल 16 होने के कारण हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का जो आधार अंक होता है वह 16 होता है, यानी 16 होता है। हम इसे जब व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार से व्यक्त करते हैं 1A बेस डिजिट 16। अब यहां पर आपको जो बताने के लिए बहुत उपयोगी बात है यह है कि 0 से 9 तक के अंक तो हम व्यक्त कर लिए, लेकिन जैसे ही हम 10 लिखेंगे वह 2 डिजिट में हो जाएगा 1 एंड 0। तो 1 एंड 0 कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, संशय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। 1 0 को बाइनरी समझे या 1 0 को 10 समझे। तो यहाँ पर इसीलिए जो है A से लेकर F तक के वर्ण का प्रयोग किया गया है। जब 9 से अधिक हमें अंकों को व्यक्त करना होता है तब उसे हम अल्फाबेट से व्यक्त करते हैं। जैसे A की वैल्यू होती है 10, B की वैल्यू होती है 11, C की वैल्यू होती है 12 और D की वैल्यू होती है 13, E की वैल्यू होती है 14, F की वैल्यू होती है 15। अर्थात जहां पर A लिखा होगा 1A जैसे यहां पर है तो यहां हम जो भी प्रक्रिया करेंगे वह 10 मानकर करेंगे। यह जो है 10 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए हम हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली को 9 से अधिक डिजिट होने पर, जिसकी वैल्यू 9 से अधिक है, उसके लिए हम अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से ही संख्या प्रणालियों को जान लेते हैं। जैसे 101 है, इसकी बेस डिजिट 2 है, तो इसको हम समझ लेंगे बाइनरी, क्योंकि बाइनरी का ही आधार अंक 2 होता है। अब हमारे पास है 369, इसकी बेस डिजिट 10 है, तो हम समझ लेंगे यह दशमलव है, क्योंकि दशमलव संख्या का आधार 10 होता है। दशमलव संख्या प्रणाली। अब इसी क्रम में हम 37 को लेते हैं, इसकी बेस डिजिट 8 है, हम समझ लेते हैं आक्टल, क्योंकि आक्टल संख्या प्रणाली का आधार अंक 8 होता है। अब हम आगे बात करते हैं चौथी संख्या प्रणाली की 1A, इसकी बेस डिजिट 16 है, तो हम इसको समझते हैं हेक्साडेसिमल। इसको समझेंगे हेक्साडेसिमल। प्रिय विद्यार्थियों, हेक्साडेसिमल के लिए सबसे मुख्य पहचान है कि इसमें अंकों के साथ वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको इनके परिवर्तन की तरफ ले चल आए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। अगर हम परिवर्तन की बात करें तो सभी संख्या प्रणाली का जो आपस में परिवर्तन होता है 2 प्रकार से होता है, अर्थात
किसी भी संख्या प्रणाली को दशमलव संख्या प्रणाली में बदला जा सकता है केंद्रित रूप से, यानी कि केंद्र में दशमलव संख्या प्रणाली हो गई और बगल बगल में आक्रांत संख्या प्रणाली, बाइनरी संख्या प्रणाली और जो है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। इन 3 अंक प्रणालियों को दशमलव में बदलने के लिए गुणा का नियम पालन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम संख्या प्रणाली का आपस में परिवर्तन करते हैं, 2 नियम पर हम आधारित हैं जिस पर हम संपूर्ण संख्या प्रणाली को आपस में परिवर्तित करते हैं, दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। पहला है गुणा का नियम और दूसरा है भाग का नियम। आइए आज जानते हैं गुणा के नियम को हम कैसे प्रयोग करते हैं अंक प्रणाली परिवर्तन में। गुणा का नियम, प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने आपसे बात किया कि हमारे पास बाइनरी संख्या प्रणाली है 101 और आक्रांत संख्या प्रणाली है 37 और हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है 1। इन तीनों का परिवर्तन दशमलव संख्या प्रणाली में होना है। जब इस तरीके से बाइनरी को दशमलव में बदलना हो, आक्रांत को दशमलव में बदलना हो, हेक्साडेसिमल को दशमलव में बदलना हो, तब हम गुणा के नियम का पालन करेंगे। जब हम गुणा के नियम का पालन करते हैं तो ध्यान देने योग्य बात यह है, हम इसके संदर्भ में संक्षिप्त विधि बताएंगे, लेकिन आपके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है डिस्क्रिप्टिव मेथड ही अपनाएं। आप अपने लर्निंग पॉइंट के लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड बहुत ही आवश्यक होता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जल्दबाजी में शॉर्ट मेथड का प्रयोग करके, यद्यपि शॉर्ट मेथड आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपके समय को बचाता है और एक निश्चित उत्तर को विदाउट एनी कंफ्यूजन आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव पर ही ध्यान दें, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हमारा जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग हमारा जो है शॉर्ट मेथड होगा। जब हम गुणा के नियम की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास है 101 बाइनरी है, इसको बदलना है दशमलव, तब यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास 2 संख्या प्रणाली है, एक बाइनरी है जो दी गई है और एक दशमलव संख्या प्रणाली है जो हमें खोजना है, प्राप्त करना है, वो भी परिवर्तन करके। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं तो जो संख्या प्रणाली हमें दी गई होती है, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या प्रणाली हमें दी गई होती है उसी के आधार अंक के स्थानीय मान से हम गुणा करते हैं। तो आइए इसको हम गुणा करें, एक एक अंक को गुणा करते हैं और उसका हम जो गुणनफल होता है सबका योगफल ज्ञात करते हैं और वही योगफल दशमलव संख्या प्रणाली होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमें बाइनरी संख्या दी गई है उसका आधार अंक है 2, यानी 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब हम इसमें गुणा करेंगे 0 में 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 0 और हम नेक्स्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म हो गए, यहाँ पर कितनी डिजिट थी? 3 डिजिट थी, यानी कि 3 डिजिट थी बाइनरी, और यहाँ पर टर्म कितने हो गए? 3 हो गए। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, इन तीनों टर्म का जो गुणनफल होगा उसको आपस में योगफल करते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बेटा समझने की बहुत आवश्यकता है कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, यूनिट में ही नहीं बल्कि 100,000 में हो, अगर उसकी पावर हमने 0 लगा दिया तो उसकी वैल्यू 1 हो ही जाएगी, ऐसा माना जाता है, होता भी है। 2 की पावर 0 वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 की पावर 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 की पावर 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ पर जो हमारे तीनों टर्म है, यहाँ हम गुणनफल इनका ज्ञात करेंगे। जब गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल 0। कोई भी संख्या हो अगर उसको 0 से गुणा कर दो वही मिलेगा जिससे गुणा किए, 0 ही मिलेगा अगर आप 0 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल 4। तो यहाँ हमारे जो तीनों टर्म है, यानी कि जो तीनों गुणनफल हैं, इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। 4 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पर जो 5 मिला, जो 5 डिजिट है वह जो है दशमलव संख्या है। इसी प्रकार से हम अन्य संख्या प्रणालियों का आपस में परिवर्तन करते हैं। जैसे हमारे पास है आकल संख्या प्रणाली, नियम वही रहेगा, बस बदलेगा तो आधार अंक बदलता है।
बेस डिजिट ही चेंज होती है। अब इसको अगर आपको संख्या प्रणाली को दशमलव संख्या प्रणाली में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड वही रहेगा, जो दी गई संख्या प्रणाली है उसी के आधार से हम गुणनफल ज्ञात करते हैं और उसको योगफल के रूप में प्राप्त करते हैं। 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 8 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पर दो ही टर्म है क्योंकि यहाँ दो ही डिजिट थी, तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 8 की पावर 1 है तो 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 7 प्लस 24। अब 24 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 31। यहां पर हमें जो मिला 31 दशमलव संख्या प्रणाली है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जो ध्यान देने योग्य बात है, बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में क्या करते हैं, इधर उधर भाग कर सवाल हल करते हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी जब किसी भी सवाल को आप हल करेंगे जो बाइनरी से संबंधित है अर्थात जो कंप्यूटर से ही संबंधित है, उसको हम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, यानी कि दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ चलते हैं। हमने तीर के निशान से आपको समझाया भी है। अब आगे हम आपको एक प्रणाली और समझाते हैं, वह है हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली। यानी कि अगर हमारे पास 1A है, इसकी बेस डिजिट 16 है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है, बदलना इसको दशमलव संख्या प्रणाली में है, तो करेंगे क्या, हम 16 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या प्रणाली में दी गई है दशमलव संख्या प्रणाली में जब हम परिवर्तन करते हैं किसी प्रकार से, तो जो संख्या प्रणाली दी गई है उसी के आधार को हम लेते हैं। 16 की यानी कि 16 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1। हम यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, यहाँ क्योंकि दो डिजिट हैं 1 2। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। 16 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 16 की पावर 1 16 1 जा 16 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पर 16 हो जाएगा प्लस a मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ पर a की वैल्यू हमने आपको बताया है कि 10 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 16, तो यहाँ पर 10 1 जा 10 प्लस 16 हो जाएगा 26। यानी कि आपका जो आंसर आया 26 आया। प्रिय विद्यार्थियों, गुणा के नियम को आप विस्तार पूर्वक इन 3 उदाहरणों के माध्यम से समझें। ऐसे ही आप अपने पास से कुछ उदाहरण